हेलो दोस्तों, स्टडी मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कोई नई महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जी दोस्तों, यह महत्वपूर्ण वीडियो एसएससी भर्ती जीडी से संबंधित है। एसएससी की भर्ती जीडी में जो भी चयनित होने वाले हैं आने वाले 20 जनवरी को, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बता दूं मैं कि कई सारे विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न है कि उनका रिजल्ट आने के बाद उनका ऑफर लेटर कब आएगा, और ऑफर लेटर से मेरा तात्पर्य है ज्वाइनिंग कब आएगी। ज्वाइनिंग आने के बाद कितना समय दिया जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न। ज्वाइनिंग आने के बाद कितना समय उनको ज्वाइनिंग करने के लिए दिया जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हम आपको विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे। विद प्रूफ आप इसको देख के कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही न्यूज है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एसएसबी की ऑफिशियल साइट ओपन करके रखी है। एसएसबी की ऑफिशियल साइट पर अभी हमें देख लीजिए, किसी तरह का कोई फेक नहीं है। एसएसबी की ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। अब इस पर मैं जैसे ही इसमें रिजल्ट के अंदर जाता हूँ, देखेंगे आप रिजल्ट के अंदर जैसे ही गया मैं, उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा एक दिया गया है यहाँ पर सारी चीजें जो एसएसबी के द्वारा दिए जाती है। जैसे फाइनल रिजल्ट, मैं फाइनल रिजल्ट के अंदर गया। फाइनल रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर, तो कब दिए जाते हैं और कितना समय दिया जाता है इसमें बिल्कुल क्लियर। और जो जो डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, यानी जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीजें विस्तार पूर्वक इस चीज में बताई गई हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए इसको ओपन किया, सबसे पहले जो इनको ज्वाइनिंग भेजी गई है एसएसबी की तरफ से। अब एसएसबी में देखिए आप जैसे देखेंगे कि ये ऑफिशियल लेटर है। जैसे एक प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो कांस्टेबल जीडी पे है, मेल कैंडिडेट है। इनका अपॉइंटमेंट लेटर 27/1/2020 को जारी किया गया है। एंड इनको जो रिपोर्ट है वो कंसर्न यूनिट में ज्वाइनिंग यानी 26/2/2020, यानी ये हमारे कोरोना लगने से, जो लॉकडाउन लगने से पहले की ज्वाइनिंग हुई है। तो आप देखेंगे इनकी यूनिट में इनने ज्वाइनिंग का जो लास्ट डेट दिया है 26/2 दिया है, या इससे पहले ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनका जो रोल नंबर इनने दिया है, देखो इनका नाम दिया संतोष कुमार, इनके फादर का नाम दिया है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इनने दिया है बिल्कुल क्लियर, स्टेट उत्तर प्रदेश दिया है, पिन कोड दिया है। अब इनको जो रिपोर्टिंग यूनिट है मैं एसएसबी जो बटालियन सिक्किम की है, 72 बटालियन, उसमें रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। तो देख सकते हैं आप इसमें कितना गैप है, यानी 27/1/2020 को इनको ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ, और आने वाली 26/2/2020 यानी करेक्ट एक महीना, बिल्कुल सटीक एक महीने का समय इनको दिया गया है ज्वाइनिंग करने के लिए। आप देखेंगे एक महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग करने के लिए बताया गया है। अब आपके लिए बता दें कि सबसे पहले प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि कितना समय दिया जाएगा। और दूसरे प्रश्न का जवाब है कई विद्यार्थी के अंदर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे और जब ज्वाइनिंग की जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सीधे डॉक्यूमेंट की तरफ। तो द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इनिक अबाउट देयर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन देयर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपके एड्रेस पे आपके लिए भेज दी, पोस्ट के द्वारा ही भेज दिया गया है। और ये कुछ नहीं है। इसके बाद हम मेन चीज पे पढ़ते हैं, सीधे बात सर्टिफिकेट, क्या क्या चीज इनको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी मान लो इनने 10th क्लास पास होना चाहिए, सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए। तो मिनिमम जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह 10वीं है, ठीक है। तो इसकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। 10th क्लास की मार्कशीट में 10th क्लास की जो मार्कशीट आती है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, 10th क्लास की मार्कशीट ही चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास, यहाँ पर जिस राज्य में आप निवास कर रहे हैं वहां का डोमिसाइल, ठीक है। और जो इसकी रेवेन्यू अथॉरिटी है वह तहसीलदार से बिलो नहीं होनी चाहिए। तहसीलदार या इसके इक्विवेलेंट या इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। और चौथे नंबर का जो पॉइंट है सर्टिफिकेट जो SC ST OBC एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एप्लीकेबल, यानी SC ST OBC
जो भी आपकी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल के एसएससी के फॉर्मेट में, याद रखिए सेंट्रल के एसएससी के फॉर्मेट में। अगर आपको पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट कौन सा है, वैसे तो आपके जब मेडिकल हुआ था उस टाइम डॉक्यूमेंट चेक हुए होंगे, उस टाइम पे आपके जो सर्टिफिकेट चेक किया गया था सेम टू सेम सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एज द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको जो ओबीसी कैटेगरी होती है इसका क्या होता है, हर ईयर में ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रिमिलियर का, हर ईयर में जारी होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यह मांगा जाता है ओबीसी कैंडिडेट से, वो भी आप टेंशन मत लीजिए। आप जब मेडिकल हुआ था आपके टाइम, तो आपको जिस सर्टिफिकेट में पास किया गया है ना ओबीसी, वही लगेगा, इसके अलावा कोई अन्य दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट की, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पहने। आप अगर कोई सर्विस में पहले से हैं, मान लीजिए आप एसएससी जीडी ज्वाइन कर रहे हैं, आप मान लीजिए किसी स्टेट पुलिस में है, आप यहाँ से डिस्चार्ज यानी आपका रिजिग्नेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने इनको बताया है पहले कि आप पहले से जॉब है, ठीक है। तो अगर आप पहले से जॉब में नहीं है गवर्नमेंट में, तो आपके लिए इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 12 नंबर्स, तो याद रखिए आपके जो फोटोग्राफ उसके ऊपर डेट और नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, और कम से कम 12 कॉपी उसकी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब इनने कुछ एडवाइजरी दी है कि कैंडिडेट को किस किस बातों का ध्यान रखना है उनके जर्नी के दौरान, यानी अपने घर से लेके इनकी यूनिट तक पहुंचने तक आपको किस किस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट टू एक्सेप्ट एनी ईटेबल आइटम्स फ्रॉम अननोन पर्सन, आप जब ट्रेन में ट्रेवल करें तो जाहिर सी बात है नहीं करना चाहिए। आपको किसी कोई अदर पर्सन आपके लिए कुछ खाने को दे रहा है तो नहीं खाना आपको इस दौरान। नॉट टू एक्सेप्ट स्वीट टी बिस्किट फ्रॉम द अननोन पर्सन, ठीक है, किसी अदर पर्सन से आपको इस तरह की चीजें नहीं खाना। नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल, आपके लिए एल्कोहल ड्रिंक वगैरह नहीं करना ट्रेवलिंग टाइम पे, ठीक है। नॉट टू ट्राई बोर्ड अलाइट मूविंग ट्रेन, आपके लिए कुछ नहीं है, आप तो ऐसा कोई स्पेशली आपके लिए नहीं है, कुछ बातों की एडवाइजरी है। आप बेसिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ज्वाइनिंग पर जा रहे हैं, तो निश्चित ही आप इतनी सारी चीजें तो जानते ही होंगे कि हमको ट्रेन में यात्रा कैसे करनी है, फ्लाइट वगैरह में जाना है तो यात्रा कैसे करनी है। आपको कोई पर्सन आप जानते नहीं, आपको कुछ खाने दे रहा है ट्रेन में तो आपको नहीं खाना है, ये सारी बेसिक चीजें आप वैसे ही जानते हैं। तो सावधानी से जाइए, स्वच्छ से जाइए और बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग कीजिए। और निश्चित ही इस केस में हम और कई सारी वीडियो लाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बीच में, ट्रेनिंग जाने से पहले, और एक एक सूचना आपको ट्रेनिंग से पहले पहले जो एसएससी और विभाग द्वारा 20 जनवरी के बाद जारी की जाएगी। मान लो किसी की ज्वाइनिंग हो गई, तो मान लो कोई एसएसबी में सिलेक्ट हुआ है, तो किसी यूनिट की ज्वाइनिंग हो गई, अगली यूनिट की ज्वाइनिंग कब है, तो आपको पता चलता रहे कि इस यूनिट की ज्वाइनिंग हो गई तो मेरी भी ज्वाइनिंग 1-2 दिन में आने वाली है, अपना पोस्ट ऑफिस चेक करते रहें कि कब ज्वाइनिंग आई कब नहीं आई। इस बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, और इन बातों को ध्यान हमारे चैनल से भी रख सकते हैं आप। तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, और निश्चित ही आपके लिए एक एक जानकारी मिलती जाएगी। जैसे कई सारे रेलवे के भी चैनल चलते हैं यूट्यूब पर, जो रेलवे की सारी जानकारी मिलती रहती है वहां से उनको, तो ऐसे भी एसएससी जीडी आप चाहें तो एसएससी जीडी के जो मेन हब है इस चैनल को बना सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।